नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक नई कहानी के साथ आया हूँ। कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपना बचपना गरीबी में देखा, माता पिता भाई बहनों को गरीबी में देखा, खुशी के समय में भी खुशियों से दूर देखा, जब कोई खुशी मनाए तो भी इन लोगों को शांत देखा। इन सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात भर दी थी कि खुशियाँ मैं ही लेके आऊँगा और मैं इन सबको एक दिन खुश करूँगा। लेकिन होता है ना, कभी आप वक्त के आगे चले जाते हैं या वक्त आपसे आगे चला जाता है। हाँ, होता है ऐसा कभी कभी, जब आप भी वक्त से आगे चले जाते हैं, फिर ना आप वक्त से तालमेल बैठा पाते हैं और ना जब आप वक्त से पीछे चले जाते हैं तब ताल बैठा पाते हैं। तो ये कहानी कुछ इसी तरह की है। जब इंसान मेहनत तो बहुत करता है, कोशिशें बहुत करता है, लेकिन वक्त के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता। बात यही कोई 22 या 24 साल पुरानी होगी, जब उसकी उम्र तकरीबन 12 से 14 साल के बीच की थी। अपनी अलग ही दुनिया थी उसकी, अलग ही दुनिया में जीता था। उसकी उम्र के जो बच्चे थे वो दिन भर धमा चौकड़ी करते रहते थे, लेकिन वो था कि स्कूल से आने के बाद अपनी बनाई हुई दुनिया में खो जाता था। उसकी दुनिया में सब कुछ हकीकत थी। ना ही कोई राजा था, ना ही कोई रानी थी, ना ही कोई घोड़े पे सवार राजकुमार था और ना ही गहनों से सजी हुई कोई राजकुमारी। यहाँ तक कि उसके जो खिलौने थे वो भी अपने हिसाब से उसने बनाए थे, अपने हाथों से बनाए थे, लाल चिकनी मिट्टी से। खिलौना बनाने के बाद उसने बगीचे में आम के नीचे छुपा कर रखा था। एक दिन मैं उसे खेलते हुए देख लिया। दरअसल मैं भी बड़े दिनों बाद गांव गया था, इसलिए बगीचे घूमने का आनंद ले रहा था। उसको यूं अकेले उस आम के पेड़ की आड़ में खेलता देख मुझे थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ, लेकिन मैंने अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गया। अब तो बात यह थी कि हर दिन मैं उसे देखता और वो चुपचाप खेलता रहता। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आ गया था कि आखिर ये क्या बात हो गई। इसके मोहल्ले में तो और भी बच्चे हैं, लेकिन ये अकेला खेलता है, वो भी आम पेड़ के नीचे, और वो भी चुपचाप। खिलौने भी चुपचाप छुपा के रखता है, चुपचाप खेलता है। खिलौने उसके अपने होते हैं, और तो बच्चे होते हैं जिनके खिलौने या तो प्लास्टिक के होते हैं या कई और चीज़ के बने हुए, जो या मेले में खरीदते हैं या बाजार से लेते हैं। खेलते हुए वो कुछ अजीब बातें करता था, खिलौनों से बोला करता था मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, एक दिन आएगा मैं ये करके दिखाऊंगा, एक दिन आएगा मैं वो करके दिखाऊंगा। एक दिन उसके खेल खत्म होने से पहले ही चला गया और मैं उस आम के पेड़ की आड़ में छुपकर देखता रहा। मैंने देखा उसके भाव अलग थे। वो एक राजा की तरह बात कर रहा था, वो एक मंत्री की तरह बात कर रहा था, वो एक नेता की तरह बात कर रहा था, वो एक वीर लड़ाकू की तरह बात कर रहा था, वो एक शिक्षित बड़े गुणवान की तरह बात कर रहा था। मैंने गौर से देखा तो मुझे पता चला कि खिलौनों में उसने अपने माता पिता और बड़े भाई का सांचा बना रखा था। माँ पिता को और बड़े भाई को सामने खड़ा करके बोलता था, तुम लोग देखना, दिवाली में एक दिन मैं भी खुशियों की दुकान ही ले आऊँगा। तुम लोग हमेशा दिवाली में फीके रहते हो। ठीक है, वैसे ही खुश होना जैसे छोटे बाबू के माँ पिताजी और उनका बड़ा भाई खुश होता है। कैसे वो भी नए कपड़े पहनते हैं, कैसे उनके यहाँ मिठाइयाँ बनती हैं, ठीक वैसा ही तुम लोग भी खुशी ले लेना उस दुकान से जो मैं लेके आऊँगा। हम लोग भी अपने घर में रोशनी की झालर लगाएंगे। मिट्टी के दिए में तिल खत्म होने का डर नहीं रहेगा, और ना ही ये डर रहेगा कि मिट्टी का कच्चा दिया फूट जाए। इधर सपने में खेलता वो यूँ बड़ा होता रहा, और उधर उसके माता पिता अपनी ही चीज़ों में बड़े बूढ़े होते रहे। ये लड़का हर चीज़ से अलग हो चुका था। अलग भी सिर्फ इसलिए हुआ था कि एक दिन अपने परिवार वालों को उस खुशियों की दुकान से रूबरू करा सके और खुलकर बोल सके कि आज बटोर लो, जो खुशी बटोरनी हो, जितनी खुशियाँ बटोरनी हो, जितना बटोर सकते हो। वक्त भी आया, वो वक्त आ गया जिसके लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहा था। घर जब आया तो परिपूर्ण होके आया, बड़े बाबू की तरह आया, साहब की तरह आया। लेकिन ये क्या, जब वो वापस लौटा तो उसके माँ पिताजी बड़े भाई क्या गुणगान कर रहे थे और इसे निकम्मा ही बता रहे थे।
सोचने वाली बात ये थी कि बड़ा भाई ही था जो परिवार के साथ रहा। ये तो पढ़ाई लिखाई ख़त्म करते ही बाहर चला गया था और ना जाने कितने 5-7 साल बाहर ही रहा। इसकी अपनी चाह थी कि बाहर ही रहूं, कुछ बन के आऊं जिससे परिवार को मैं एक अलग मुकाम तक ले जा सकूं। पढ़ाई तो पूरी की है, अब पढ़ाई के साथ साथ मुझे परिवार की एक अलग पहचान भी बनानी है, परिवार को सम्मान भी देना है और एक अच्छा मुकाम भी हासिल करना है जहाँ से लगे कि मेरा परिवार भी कुछ कम नहीं है। इन सब चीज़ों में उसके बैग में सिर्फ एक चीज़ थी और वो थी उसका सपना। उस सपने में यही चाहता था कि अब मैं वो सारी खुशियों की दुकान अपने माँ पिता और भाई के सामने ला सकता हूँ जिसके लिए ये लोग शुरू से तड़पे हैं। लेकिन ये क्या, बेचारा आते ही थक गया, थका हुआ ही आंगन में लेट गया, अपना बैग रख कर सोया। खुशियों की दुकान उसके बैग में ही रह गई थी। ना उससे कोई पूछने वाला था कि क्या खुशी लेके आए हो, ना ये किसी को बता पाया कि क्या खुशी लेके आए हो। बताता भी कैसे? जैसे घर पहुंचा तो पिता ने सबसे पहले कड़क शब्दों में कहा, घर छोड़ के भाग गए थे, घर की जिम्मेदारी तो तुम्हारे बड़े भाई ने पूरी की, तब तुम कहाँ थे? ये क्या करता? क्या ये अगर बोलता कि हाँ मैं खुशियों की दुकान लाने गया था परिवार के लिए, तो पिताजी का गुस्सा कम हो जाता, या माँ मान जाती, या बड़ा भाई मान जाता? जब ये निकला था तो इसने किसी को तो बताया भी नहीं था कि ये जा कहाँ रहा है, क्या करेगा, कब आएगा। खैर, अब तो वक्त भी निकल चुका था इन सब बातों को समझाने का। ये कोशिश भी करता तो भी नहीं समझा पाता। चीज़ें बहुत आगे निकल चुकी थी और ये पीछे छूट चुका था। थका तो था ही बेचारा, आंगन में रखी हुई चारपाई में ही सो गया। उसकी खुशियों की दुकान भी उसके साथ ही सो गई। सुबह उठा तो माँ की आवाज़ कान में पड़ी जो बोल रही थी कि उठ जा, खाट सीधी कर ले, आंगन साफ करना है। वो छोटे बाबू के बच्चे हैं ना, और उनके पोते, उन सब ने रात भर पटाखे जलाए थे, उसके टुकड़े हमारे आंगन में पड़े हैं, साफ करना भी जरूरी है।